हिंदुस्तान और आप देख रहे हैं यूपी में दंगल पंचायत का। आज हमारे साथ सिमराबारी से प्रधान पद की प्रत्याशी बीनम चौहान है। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर इन्हें चुनाव मैदान में उतरने की जरूरत क्या पड़ी, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी ये चुनाव मैदान में है और इनके क्या मुद्दे हैं जिनको लेके ये चुनाव मैदान में है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। सबसे पहले एक बात जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या वजह रही जो आपको चुनाव मैदान में उतरना पड़ गया? जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि मैं पिछले 5 वर्षों से वार्ड सदस्य हूँ और उसके अलावा मैं भारतीय जनता पार्टी से मंडल मंत्री के पद पर भी हूँ। जब मैं वार्ड सदस्य के पद पर थी तो मैंने वहाँ देखा कि बहुत अनियमितताएं हैं। वहाँ पर जो पात्र व्यक्ति हैं उन तक वो लाभ नहीं पहुँच रहा, केवल जो प्रधान के चाटुकारी करने वाले कुछ लोग हैं उन्हीं तक ये लाभ मिल रहा है। तो इसके प्रति मैंने काफ़ी 5 साल से मैं लगातार आवाज़ें उठा रही थी और मेरी सुनवाई नहीं हो रही थी। तब मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मुझे शायद प्रधान का चुनाव लड़ना चाहिए क्योंकि पावर भी बहुत ज़रूरी है। तो आप किन मुद्दों को लेके जो है चुनाव मैदान में लोगों के सामने किन मुद्दों को लेके जा रहे हैं? मेरे सामने बहुत सारी समस्याएं, देखिए सबकी प्राथमिकताएं अलग अलग होती हैं। सर्वप्रथम जो BHL एम्प्लॉय है यहाँ, तो वो तो केवल उनके पास सब कुछ है, वो पर्याप्त मात्रा में उनको सैलरी मिलती है तो उन्हें केवल सड़क दिखाई देती है। जैसा कि आपने यहाँ गांव में सर्वे भी किया होगा, लोग कहेंगे नहीं कोमल ने काम किया, उन्हें रोड बनवाई है। लेकिन आप मुझे बताइए क्या लोगों की प्राथमिकता केवल सड़कें हैं? जो लोग खाने को रोटी नहीं मिल रही है, जिन लोगों को प्रॉपर वे में राशन नहीं मिल रहा है, क्या वो उनकी प्राथमिकता नहीं है? जब इंसान के पेट की भूख मिटेगी तभी तो वो आगे सोच पाएगा। अभी मेरी सबसे पहली प्राथमिकता यह है कि मैं यहाँ पर राशन कार्ड का काम, वृद्धा पेंशन का काम, क्योंकि मैंने जो अभी सर्वे किया है उस सर्वे में उन लोगों तक तो लाभ पहुंचा ही नहीं है। एक बहुत बूढ़ी अम्मा है, उनकी मेरे पास वीडियो भी है, वो इतनी बुरी हालत में है कि उनका कोई देख रेख करने वाला नहीं है, लेकिन आज तक किसी ने उनका जिक्र नहीं किया। आप मुझे ये बताइए, यहाँ पर जितने भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं सबका कहना ये है कि भाई हम यहाँ पर खेल का मैदान बनाएंगे, हम यहाँ पर ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। सब चीज़ें अपनी जगह सही है, लेकिन सबसे पहले इंसान की बेसिक नीड्स होती है रोटी, कपड़ा और मकान। अगर इंसान को ये 3 चीज़ नहीं है, 3 चीज़ पे सबसे पहले फोकस होना चाहिए। रही सड़क बनवाने की बात, तो जो गलियां हैं उनमें आप अंदर की गलियों में जाके देखिए कि वहाँ न नाले का निर्माण है ढंग से, ना पुलियाओं का निर्माण है, ना वहाँ पे कूड़े की कोई व्यवस्था है। आज आप कह रहे हैं पिछले 5 साल आपने क्या किया, आज आप कह रहे हैं कि हम कूड़े की व्यवस्था करेंगे। कूड़े की व्यवस्था तो सर्वप्रथम होनी चाहिए थी। आप यहाँ से जाके देखिए पुलिया के पास से मंदिर के पास पूरे दोनों साइड कूड़े का अंबार लगा हुआ है, सब जगह कूड़े कूड़े। अगर किसी का प्लॉट दिखाई देता है तो उसे कूड़ा घर बना दिया जाता है। क्या यहाँ पर 5 साल में गाड़ी का इंतजाम नहीं होना चाहिए था? बराबर झांसी में गाड़ी आती है कचरे वाली, यहाँ पर गाड़ी क्यों नहीं का इंतजाम किया गया? आज आपको समझ में आ रहा है, आज आप कह रहे हैं कि हम कचरा गाड़ी का इंतजाम करेंगे, डस्टबिन का इंतजाम करेंगे। कि आज से 5 साल तक आप सो रहे थे प्रधानी करते वक्त? अगर आप यहाँ पर खेल का मैदान बनाना चाहते हैं तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि खेल के मैदान के लिए क्या आपने सरकारी जमीन को चिन्हित किया है? अगर सरकारी जमीनों को आपने चिन्हित किया है तो फिर शमशान घाट को उन्होंने नदी की जमीन पर क्यों बनाया या नदी पर क्यों बनाया? नहीं, आप सीधे तौर पर ये कह रही हैं कि जितनी भी बातें कही जा रही हैं वो सारी की सारी हवाई है, धरातल पर कार्य नहीं हुआ है। ऐसे तो उन्होंने शौचालयों के लिए महारानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार प्राप्त किया है। मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर अभी भी शौचालय की जहाँ जिन पात्र व्यक्तियों को मिलना चाहिए था, जिनकी 5 जवान लड़कियां जंगल में खुले में शौच में जाती हैं, क्या उन तक प्रधान का शौचालय का के लिए नहीं जाना चाहिए था? ये सारी इन्हीं सब चीजों को देखते हुए मैंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया कि शायद मुझे भी उतरना चाहिए इस फील्ड में। तो आप लोगों को क्या बता रहे हैं कि मैं इस तरह के काम करूंगी, ये मेरी प्राथमिकता है, मैं जब प्रधान हो जाऊंगी तो मैं इस तरह के काम आपके आऊंगी, तो क्या आपने बताया कि क्या क्या काम है जो आप करेंगे? विकास तो हर कोई कहता है कि विकास करेंगे, लेकिन पर्टिकुलर ये नहीं बताते कि विकास क्या करेंगे।
क्या कंक्रीट रोड डाल देना विकास है आपकी नजर में, या आप किस तरह के काम करेंगे विकास? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी भी वर्तमान में जितने भी रोड डाले गए हैं वो जो है मानव दृष्टि से सही नहीं डाले गए हैं। मानव दृष्टि से सही का मतलब ये है कि जो कार्य योजना बनाई गई है वो कार्य योजना हम लोग के माध्यम से बनाई गई है, क्योंकि पंचायत के अंदर क्या होता है, खुली मीटिंग का आयोजन किया जाता है और खुली मीटिंग बुलाई जाती है, उसमें सबके प्रस्ताव लिए जाते हैं। लेकिन आज तक 5 साल के अंतर्गत किसी भी प्रकार की कोई खुली मीटिंग का आयोजन नहीं किया गया। सारे अपने ही जो उनके सराउंडिंग में लोग हैं उनके साथ बैठ के मीटिंग करके उन्होंने प्रस्ताव पास कर दिए। अब जो रोड डाली गई है और रोड के नीचे की क्या स्थिति है, कहीं डस्ट का प्रयोग नहीं किया गया है, कहीं जो है कंक्रीट नहीं डाली गई है, गट्टी नहीं डाली गई है। आज पूरे सिमरावाली के अंदर आप किसी भी रोड को आप अगर उखाड़ कर देखेंगे तो उसके अंदर जो है आपको कमी नजर आ जाएगी। रोड 6 महीने में 1 साल में बैठ जाएगी, गांव के अंदर वही स्थिति आ जाएगी, रोडों में पानी भरना शुरू हो जाएगा। तो सिर्फ पैसा कमाने की दृष्टि से सारे कार्य किए गए हैं और जनता के अंदर जो संदेश दे दिया गया है कि हमने बहुत अच्छा काम किया गया है। तो आप क्या काम करेंगे, मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके मुद्दे क्या हैं, आप क्या काम करेंगे? तो हमारी पहली प्राथमिकता यही है कि यहाँ पर देखो अभी डंपिंग पॉइंट तो कोई है नहीं। सारे लोग जितने भी प्रधान दावेदारी कर रहे हैं सब लोग कूड़े के लिए कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे, कूड़ा का कर देंगे, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा है कि उसका हम डंपिंग पॉइंट कहाँ होगा। डंपिंग पॉइंट ऐसी जगह बनाया जाए जिससे हम उस कूड़े का उपयोग भी कर सकें और उससे हम जो है एक यहाँ पर रोजगार की स्थिति पैदा कर सकें, क्योंकि आजकल जो कूड़ा निकल रहा है उस कूड़े से हम जो है बहुत से ऐसे काम कर सकते हैं जो है लोगों को रोजगार देने के लिए पर्याप्त हो सकता है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट ये रहेगा कि हम जो है डंपिंग पॉइंट का एक चिन्हित करें। उसके बाद हम जो है डोर टू डोर जो है कलेक्शन कूड़े का करवाएं, उस कूड़े को उठा के हम जो है उस डंपिंग पॉइंट के अंदर डंप करें, ताकि जो है वहाँ से जो है उसका जो है जैविक खाद बनाया जाए। क्योंकि आजकल जो हमारी सरकार योजनाएं चला रही है वो जैविक खाद के ऊपर हम लोगों का बहुत ज्यादा जो है फोकस रहेगा। तो जैविक खाद जो है जब बनेगी तो उससे जो है जितनी भी बीमारियां चल रही हैं, क्योंकि आजकल साग सब्जियों में जो है रासायनिक खादों का प्रयोग हो रहा है, तो वो प्रयोग से बचेंगे, आदमी बीमारी से बचेंगे। इससे हमारे एक पर 2 काज हो जाएंगे, तो हमारे क्षेत्र के अंदर से गंदगी निपटेगी, दूसरा जैविक खाद का हम लोग प्रयोग करवाएंगे ताकि जो है जो सब्जी वगैरह के लिए खाद का प्रयोग हो उससे बीमारी वगैरह रोक सकें। तो पहला आपने बताया कि वोटर लिस्ट को दुरुस्त कराएंगे, दूसरा आपने बताया कि डंपिंग पॉइंट बनाएंगे। इसके अलावा इन 2 चीजों से जो है लोगों को क्या फायदा, ऐसा क्या काम करेंगे कि लोगों को फायदा मिले, आपके जो क्षेत्र के लोग हैं जो आपके वोटर हैं, ऐसे क्या आपने उसके लिए सबसे बड़ी समस्या हमारे इधर पे क्या है कि जो हमारे इधर पे मनरेगा का काम चलता है वो मनरेगा का काम सिमरावाली में आज पिछले काफी सालों से बंद पड़ा हुआ है। कोई भी प्रधान मनरेगा का काम नहीं कराता है और उसकी सिर्फ मनरेगा की जो है वो सूची बनती है, वो फर्जी तरीके से बना दी जाती है और उसमें प्रधान का आधा हिस्सा प्रधान का होता है, आधा उसका मनरेगा का लाभार्थी का होता है। उनका कमीशन होता है कि अगर आपके 6,000 रुपये आ रहे हैं तो 3,000 हमारे हैं और 3,000 आपके हैं, और वो जॉब कार्ड वो अपने पास ही रखे रहते हैं, किसी भी लाभार्थी को उसका लाभ नहीं मिल पाता है। जो भी जॉब कार्ड वो बनाते हैं वो अपने ही सराउंडिंग में लोग बना लेते हैं। आज ऐसे ऐसे लोगों के जॉब कार्ड है जो प्रधान जी का चुनाव कर रहे हैं और उनके जो है बड़े बड़े आलीशान मकान है। तो हमारी पहली प्राथमिकता ये भी रहेगी कि हम जो वास्तविकता में जो लोग मजदूरी कर रहे हैं वो मजदूरी करने बाहर नहीं जाए, उनको मनरेगा के अंतर्गत रोजगार दिया जाए। जो भी पंचायत के अंदर हमारे कार्य चलेंगे, अगर हम प्रधान बनते हैं तो जो भी पंचायत के अंदर काम चलेंगे वो उनको मनरेगा के अंतर्गत उनको मजदूरी दी जाए, जिससे उनके लिए रोजगार का एक रास्ता खुलेगा और जो श्रमिक हमारे पलायन करते हैं उनका पलायन होना रुक जाएगा। तो पानी की समस्या भी हमारे क्षेत्र में बहुत है। तो हमारा क्षेत्र ऐसा है कि कुछ स्थान निचाई पे है, कुछ स्थान ऊंचाई पे है। जैसे सिमरावाली का जो क्षेत्र है वो ऊंचाई के ऊपर है, हमारा जो सुभाष नगर का जो टावर लाइन का क्षेत्र है वो भी ऊंचाई पर है, और जो हमारे यहाँ पर नलों की समस्या है, नलों की पाइपलाइन जा रही है वो पूरी तरीके से पूरे क्षेत्र में नहीं जा रही है। तो हमारी सरकार द्वारा जो है पाइपलाइन, तीसरी पाइपलाइन की यहाँ पे योजना चल रही है, लेकिन हो सकता है शायद उसमें टाइम लगे। लेकिन हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम जो है एक समरसेबल से बोरिंग करवा के और जो है पाइप जो वैकल्पिक पाइपलाइन की व्यवस्था होती है वो पाइपलाइन की व्यवस्था प्रत्येक घर में करा दें, ताकि जो है पानी की समस्या से निजात मिल सके। पिछली बार क्या हुआ था, जो प्रधान थे उन्होंने जो है टैंकर चलवा रखे थे, लेकिन उन टैंकरों का क्या आलम था, वो टैंकर जो है जाके जो है और ऐसे लोगों के घर पे खड़े हो जाते थे जिनके पशुओं की जो है नहलाई होती थी, वो जो है उन लोगों का पानी नहीं पहुंच पाता था, उस पर त्राई मची हुई थी। तो
तो इस समस्या के लिए हम जो है समरसेबल लगवा के वैकल्पिक व्यवस्था पाइपलाइन की करवा देंगे जब तक सरकार द्वारा यहाँ पर पाइपलाइन की व्यवस्था नहीं हो रही। राशन कार्ड की यहाँ पर बहुत समस्या है, पात्र व्यक्तियों तक लाभ नहीं पहुँच पा रहा। हमारा सर्वप्रथम जो हमारा उद्देश्य यही है कि हम पात्र व्यक्तियों को लाभ पहुँचाएं। राशन की जो नीड्स है वो गरीब व्यक्ति को होती है। अगर अनाज जब हमारी गवर्नमेंट दे रही है इतना सस्ता अनाज, तो उन तक नहीं पहुँच पा रहा, तो ये तो बहुत बड़ी अपने आप में। उसमें भी क्या है कि यहाँ पे गरीबी रेखा के लिमिटेड कार्ड बने हुए हैं, मेरे ख्याल से वो जो है 90 के आसपास है, और जो वास्तविकता में गरीब लोग हैं वो उस लाभ से वंचित है। तो मैं कहूँ अपने शासन से आग्रह करूँगा कि अगर हम प्रधान बनते हैं तो वो जो है हमारी इसमें मदद करें और गरीबी रेखाओं के कार्डों की संख्या को बढ़ाएं, ताकि जो लोग वंचित रह रहे हैं उनको इसका लाभ मिल सके। और इस कार्डों का एक बार सर्वे हो जाए, जो लोग वास्तविकता में इसके पात्र हैं वो लाभ लेते रहें, और जो अपात्र है उनको सूची से हटा दिया जाए। जैसा देखने में आ रहा है कि आप बहुत साधारण तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं और सूत्र बताते हैं कि तमाम लोग पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं, तो आप जब पैसा नहीं बहा रहे हैं तो दूसरों से लड़ाई में आप अपनी जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं? देखिए जी, जीत के लिए आश्वस्त हम इसलिए हैं कि जनता का हम लोगों ने काम किया है, जनता के प्रति हम लोग जो है समर्पित हैं, और जब हम सर्वे करने जा रहे हैं तो जनता का जो हमें रुझान मिल रहा है, तो हमको ऐसा लगता है कि जो आदमी पैसा पानी की तरह बहा रहा है, अगर वो 25-30 लाख 50 लाख रुपए भी प्रधान के चुनाव में खर्च कर देता है तो वो विकास क्या कराएगा? वो सबसे पहले अपनी जो उसने राशि खर्च करी है उस राशि को निकालेगा। विकास के लिए वो जो है शायद समर्पित नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो आदमी पैसा खर्च करेगा वो पहले अपना पेट भरेगा। यहाँ पर कोई इतना समाजसेवी नहीं है कि वो 50 लाख रुपए खर्च कर दे और उसके बाद वो जो जनता के लिए समर्पित हो जाए। इतने ही समाजसेवी होते थे तो आज जो है जनता को जो है कोई रोजगार उत्पन्न करा देते, प्रधान का चुनाव नहीं लड़ते। आप ये बताइए मुझे कि आप गिफ्ट बांटकर आज चुनाव की स्थिति आपके सामने खड़ी है, तो आज आप गिफ्ट बांट रहे हैं, आप जो पिछले साल लॉकडाउन के अंदर हुआ था, अगर जो 10-11 प्रत्याशी खड़े हुए हैं, अगर देखने राशि को खर्च कर रहे हैं, उस समय अगर जो लॉकडाउन में समर्पित कर देते तो शायद आज यहाँ पे आदमी ट्राई नहीं कर रहा होता, रोजगार जो है जो लोगों के चौपट हो गए वो जो है अपने रोजगार के लिए परेशान नहीं होते। तो सिर्फ चुनाव का मुद्दा लेके जो खर्च किया जा रहा है वो विकास मेरी समझ से नहीं होगा, और हम लोग सिर्फ निस्वार्थ भाव से बिना पैसा खर्च किए चुनाव लड़ रहे हैं कि हमारे खुले हाथ हैं, जो हमें गवर्नमेंट से निधि मिलेगी उस निधि का जो है 100% हम जो है जनता के काम में उपयोग लाएंगे, तभी एक हम आदर्श गांव का संकल्प पूरा कर सकते हैं। दूसरी बात आप ये समझिए कि मेरे से लोग ये कहते हैं कि आपने तो लोगों के काम कराए हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट कराए हैं, तो आपके साथ तो हम लोग चलने के लिए तैयार हैं, लोग तो किराए पे हायर कर रहे हैं, आप क्यों नहीं हमारे साथ चल रहे हैं? तो मैंने उनसे यही कहा कि कोरोना काल में सबसे पहले आप ये बताइए कि कोई भी प्रत्याशी किसी को हायर करके ले जा रहा है या कुछ है, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि अगर किसी एक व्यक्ति को भी कोरोना की चपेट में आ गया तो क्या वो प्रत्याशी उसका खर्चा उठा सकेगा, या उसके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, दुर्घटना घटित हो जाती है, तो क्या जिंदगी भर वो प्रत्याशी उसके घर का खर्चा उठा पाएगा? तो हमें खुद भी सुरक्षित रहना चाहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखना चाहिए, भावना यही होनी चाहिए। इस पूरे चुनाव के दौरान जो हम लोगों ने जनसंपर्क किया है वो हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने किया है, हमने अपने साथ किसी तीसरे को नहीं लिया है, यहाँ तक कि हमने अपने घर के किसी सदस्य को भी नहीं लिया है, क्योंकि जो इस समय स्थिति चल रही है हो सकता है कि वो हमारा घर का ही कोई व्यक्ति चपेट में आ जाए। तो हम दोनों ने सर्वे किया है, हमने अपने साथ कोई शोर शराबा किसी प्रकार का कोई हम लोगों ने ऐसा साधन उत्पन्न नहीं करवाया है जिससे किसी आम लोगों को परेशान हो। हमने जो जनसंपर्क अपना किया उसके लिए भी हमने अपनी समय सीमा बांध रखी है कि किसी आदमी को सोते ना जगाया जाए, किसी आदमी को सोने नहीं दिया जाए। तो इसका हम लोगों ने विशेष ध्यान रखा है और उससे हमने जनसंपर्क किया है। इससे जनता, हमें लगता है कि शायद जनता जो है हम लोगों के बारे में सोचेगी और हमें जो है इस योग्य समझते हुए शायद हमें मौका देगी कि हम इसलिए पंचायत में प्रधान कर सकें। तो ये थे बीनम चौहान और उनके
के प्रति, जो बता रहे थे कि हम किस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं और हमारी सोच क्या है, हमारा विजन क्या है। ये एक विजन के साथ, विकास के विजन के साथ, जिससे कि गरीबों को सीधे तौर पे फायदा पहुंचे, इस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं।